गुरुग्राम में राधिका यादव के साथ जिस तरह से दिल दहला देने वाली वारदात हुई है, एक स्टेट लेवल खिलाड़ी को जिस तरह उसके पिता ने ही गोलियां मारी हैं, उसके बाद इस पूरी घटना से पूरे गुरुग्राम समेत एनसीआर में हड़कंप है और एक बार फिर से पिता और पुत्री के रिश्ते को लेकर के तमाम बातें हो रही हैं। लेकिन क्या आप सोचिए कि एक पिता जिसने अपनी बेटी की पूरे करियर को संवारने, सजाने, पढ़ाई लिखाई, उसके स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उसका करियर बनाने के लिए, यानी राधिका यादव के लिए एक पिता जिसका नाम दीपक यादव है, उसने 2.5 करोड़ रुपए लगा दिए हों और उसके बाद उसको 4 गोलियां मार दी। ये क्या बात हजम होती है? आपको भी लगेगा कि ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ इस वजह से कि समाज उसे ताना मार रहा था, इस वजह से उसने अपनी बेटी को खत्म कर दिया। ये बात सबको हजम नहीं हो रही। हालांकि पुलिस को भी इस बात से, भले ही अभी उसको ये लग रहा हो कि पिता जो बोल रहा है वो सच है, लेकिन उसे भी कुछ शक है, इसीलिए उसने रिमांड ली। 1 दिन की कोर्ट से दीपक यादव की रिमांड पुलिस को दे दी गई है और अब इस पूछताछ में पुलिस कई राज उगलवाएगी, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि वारदात वाले दिन राधिका जब किचन में खाना बना रही थी, दीपक यादव है उसने पीछे से 3 गोलियां चलाई। 1 गोली लोअर बैक में, 2 गोलियां चेस्ट में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन बात यह भी सामने आ रही कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सामने से गोलियां मारी गई। हालांकि पुलिस ये भी कह रही है कि आरोपी पिता को 1 दिन की रिमांड पर लिया गया है और अब उससे पूछताछ की जाएगी। हथियार बरामद करना बाकी है। आरोपी ने गांव वालों के तानों को हत्या की वजह बताया है, लेकिन कोई लव एंगल या फिर ऑनर किलिंग का मामला नहीं। लेकिन इस पर भी अभी भी आरोपी की इस कहानी पर पुलिस को शक है और ये शक मिटेगा रिमांड पर दीपक यादव से पूछताछ के बाद, क्योंकि दीपक यादव की सालाना की आमदनी लाखों में थी। वो ब्रोकर बिजनेस से 15 लाख रुपए सालाना कमाता था और किराए से भी करीब हर महीने 5 से 10 लाख रुपए की कमाई होती थी। बताया जा रहा है कि गांव में ही कुछ लोगों ने दीपक को कहा था कि उसकी बेटी मनमर्जी करती है और एक वो अच्छा पिता नहीं बन पा रहा है, जिसके बाद दीपक ने कई बार राधिका से उसकी टेनिस एकेडमी बंद करने की बात कही, लेकिन राधिका ने इनकार कर दिया। दीपक ने बेटी के करियर पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे। राधिका को महंगे टेनिस रैकेट, स्पोर्ट्स गियर और विदेश में ट्रेनिंग तक दिलवाई थी, लेकिन उसे चोट लगी। उसके बाद वो टेनिस से दूर हो गई और बाद में उसने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया रिश्ते और तमाम दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया। अब इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। राधिका फिटनेस, टेनिस और रील्स बनाती थी, जिसमें माँ भी साथ देती थी, लेकिन पिता को उसका ये झुकाव पसंद नहीं था। वो उसे स्पोर्ट्स में ही रखना चाहते थे, क्योंकि वो घायल हो गई थी। अब ऐसे में टेनिस में वो आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। अब पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट्स, उसके तमाम रिश्तों और दोस्तों को भी अलग अलग तरीके से, अलग लेंस से देख रही है और असली मकसद की तलाश कर रही है। अब पुलिस सोशल मीडिया एक्टिविटी, दोस्त, परिवार की रिश्तों की गहराई की भी जांच कर रही है। कहीं हत्या के पीछे कोई और गहरी वजह तो नहीं है। दरअसल इस घटना पर एसीपी यशवंत के मुताबिक राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट्स किसने डिलीट किए, इसकी जांच भी की जा रही है। राधिका हर काम परिवार से पूछकर करती थी। पिता को हर जगह से बेटी की कमाई खाने के ताने मिलते थे, जिसके चलते उसने ये कदम उठाया, ये ऐसा उसका कहना है। लेकिन पिता खुद, जो कि लाखों रुपए हर महीने कमाता था, वो कैसे अपनी बेटी की कमाई खा सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके अलावा जिस शहर में ये परिवार रहता था, वहाँ पड़ोसियों से उतना ज़्यादा उनका आना जाना या फिर उस तरह से व्यवहार नहीं था। ऐसे में कौन पड़ोसी हैं जो आपस में एक पिता को उसकी बेटी की कमाई खाने का ताना मारते थे? सवाल ये भी है कि बेटी बीते 1 साल से लगातार सोशल मीडिया पर काम कर रही थी। उसने कुछ लड़कों के साथ मिलकर के एक म्यूजिक एल्बम में भी काम किया था, जिसका वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है। हालांकि अब अंतिम संस्कार के बाद इन्वेस्टिगेशन के कई नए पहलू सामने आएंगे, जिनकी पड़ताल न सिर्फ पुलिस कर रही है, बल्कि हर एंगल से भी जांच कर रही है। क्योंकि 2.5 करोड़ रुपए जो पिता अपनी बेटी पर खर्च करे, वो बेटी की कमाई के भरोसे बैठा रहे, ये कहानी पुलिस के जहन में भी नहीं उतर रही है और ना ही उसको वो पुष्ट कर पा रहे हैं। हालांकि क्या ये कहानी सच है, इसके लिए कई लोगों से पूछताछ और आने वाले दिनों में तमाम सबूत इकट्ठा करे जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।
Subscribe to One India and never miss an update.